कुछ लोगों का मन एकांत में रहने का करता है। वो किसी भीड़ में, किसी समाज में, किसी लोगों के मध्य में जब होते हैं तो उन्हें शांति नहीं मिलती है, बेचैनी होने लगती है, घबराहट होनी होती है, उतावलापन आता है, क्रोध आने लगता है, छटपटाहट सी होने लगती है। वो भीड़ में नहीं रुक सकते हैं, एक सेकंड भी नहीं टिक सकते हैं। वो जैसे ही किसी भीड़ या समाज में जाते हैं वो इस तरह से उथल पुथल हो जाती है कि वहां से वो फिर चल देते हैं, रुकते नहीं हैं। उन्हें एकांत ही पसंद होता है। वो जब एकांत पर पहुंचते हैं तो परम शांति का अनुभव करते हैं। बात भी करने का उनका मन नहीं करता है, वो गुप्त रहते हैं, बोलते भी नहीं है। लोग जब उनसे प्रश्न करते हैं तो कई बार प्रश्न करने के बाद उत्तर देते हैं। वो एक दुनिया में खोए रहते हैं, गुमसुम से रहते हैं। इस तरह से किसी किसी का भाव होता है। ऐसा भाव नहीं भी होता है। वो बोलचाल में अच्छा होता है, मधुर होता है, व्यवहारिक होता है, सबके साथ उठता बैठता है, लेकिन उसे अंतर से शांति नहीं मिलती है। अंतर से उसका मन हमेशा एकांत के लिए कहता रहता है। इस स्वभाव के भी लोग होते हैं। और जब वो एकांत में पहुंचता है तो आनंद की स्थिति में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है? पहले हम ऐसे नहीं थे, अब ऐसा होने लगा है। इसकी क्या वजह मुख्य हो सकती है, ये सब आज आप जानेंगे। क्या एकांत रहना अच्छा है या नहीं है, या ये कोई मानसिक रोग है, या कोई ऐसा आंतरिक परिवर्तन है, या ये साधना से है, या फिर बगैर साधना के ही कोई रोग के कारण हो रहा है? ये सब क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। या फिर कोई निगेटिव है, सत्य है जो हमें प्रेरित करती है, उस वजह से है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं। आज इन सब का आप आंसर जानने वाले हैं, इनका विस्तार से जानने वाले हैं। देखिए, ऐसा है, एकांतवासी दो ही लोग होते हैं, दो ही कारण होते हैं और दो ही स्थितियां भी होती हैं। इन दो स्थितियों में ही व्यक्ति एकांत में रहता है। और दो ही प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो सदा एकांतवासी होते हैं, जिसमें एक योगी और दूसरा भोगी। योगी जो होता है वो अपने आत्म आनंद में सदा डूबे रहने के लिए एकांतवासी होता है। ये दो रूपों से या दो कारणों से ही एकांत में होता है। इसके भी दो कारण हैं। सदा आनंद में ऐसे ही डूबे रहे, संसार से कोई बाधा न हो, इसलिए वो एकांत में रहता है। दूसरा योगी का कारण जो होता है वो आत्म आनंद प्राप्ति का होता है, जिसमें वो तमाम अनुष्ठान जप तप करता है। इसके लिए वो एकांत में रहता है। योगी के दो ही कारण होते हैं एकांत में रहने के, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्म आनंद ही होता है। आत्म आनंद की प्राप्ति या आत्म आनंद को भोगने के लिए एकांत में रहता है। ये योगी की, संत की, साधक की अवस्था होती है। वो इस तरह से एकांत में रहता है, उसे दुनिया से कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि दुनिया से उसका मोह भंग होने लगता है और कोई हमें बाधित ना करे, इसलिए एकांत में रहता है। इसे और सरलतम कहूं तो योगी योग के लिए और उपयोग के लिए दो ही कारणों से एकांत में रहता है, तीसरा उसका कोई कारण नहीं होता है। अब बात करते हैं भोगी की। भोगी यानी एक सामान्य संसारी व्यक्ति जो सामान्य जीवन जीता है, जो अध्यात्म में रुचि नहीं रखता है, संसारिक चीजों में आसक्त है, संसार की उपलब्धियों को पाने में आसक्त है। वो अपने घर परिवार रिश्ते नातों में ही व्यस्त है, इतना ही सीमित है। अपने जीवन का मूल संसार में उपलब्धि पाना ही समझता है, वर्तमान को ही सब कुछ संज्ञा देता है, यही सब कुछ है, इसके उपरांत कुछ नहीं है। वर्तमान में ही जो केवल जीता है,
ऐसा संसारी जो विषयों में आनंद लेता है, जो विषयों के प्रति आकर्षित रहता है, उसे हम संसारी या भोगी कहते हैं। भोगी भी एकांत रहता है, एकांत पसंद करता है, लेकिन वो सामान्य भी रहता है। जब संसार की बात की जाती है तो किसी अर्थशास्त्री की एक बात याद आती है। उसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो बगैर समाज के नहीं रह सकता है। दूसरा, किसी एक क्रूर शासक ने कहा था कि मनुष्य को अगर सबसे बड़ी सजा देनी है तो उसे एकांत कर दो। ये दोनों चीजें एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन इन दोनों चीजों को समझिए। एक क्रूर कहता है कि एकांत में कर दो, तो वो सबसे कठिन परिस्थिति उसकी होगी, यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। क्योंकि इधर कहा है ना, एक दार्शनिक कहता है ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये वास्तव में सत्य है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो एकांत में नहीं रह सकता है। सामान्य मनुष्य कदापि नहीं रह सकता है। वो तनिक भी एकांत होता है तो बोर हो जाता है, उदास होने लगता है, बेचैन होने लगता है और इधर उधर घूमने को निकल पड़ता है। वो चार लोगों का गुम्मट देखता है, वहां जाकर के बैठता है और बातचीत करने लगता है। इस तरह को अपने आप को वो संतुष्ट करता है। लेकिन भोगियों में भी एकांत पसंद करते हैं। वो कौन से लोग होते हैं? ऐसा क्यों हो जाता है? अचानक से परिवर्तन क्यों हो जाता है? इसके कारण जानिए। इसमें पहला कारण मैं कहूंगा विषय आनंद का। योगी आत्मानंद के लिए एकांत होता है, भोगी विषय आनंद की एकांत होता है। यानी भोगी जो होता है वो जब विषय आनंद के लिए एकांत में ही जाता है, एकांत में ही पसंद करता है। जो भोगी लोग होते हैं, जिनके अंदर भोग वासनाएं अधिक होती हैं, वो अधिक निंद्रा भी लेते हैं, एकांत में भी रहते हैं, लेट कार्य भी करते हैं, लेट उठते भी हैं। शरीर उनका अधिक मलिन विचारों से रहता है और वो अधिक सोते भी हैं, जो उनके जीवन में एक दरिद्रता का भी कारण बनता है। एक भोगी अगर रात भर जागता है तो वो विषय आनंद के लिए ही जाग सकता है, अन्य कोई कारण हो ही नहीं सकता है। कोई विपत्ति आपत्ति हो वो बात अलग है, लेकिन एक आनंद की बात हो रही है, एक सामान्य बात हो रही है, तो रात्रि को वो केवल विषय आनंद के लिए ही जागता है। वहीं योगी अगर रात भर जागता है तो वो आत्मानंद के लिए जागता है, परमात्मा की खोज के लिए जागता है, प्रभु कहां मिलेगा इसके लिए बेचैन होता है। यही योगी और वियोगी में और भोगी में विरोधाभास होता है, अंतर होता है। अब दूसरा कारण जानिए, एक सामान्य संसारी एकांत में क्यों रहता है। दूसरा कारण अपराध है। यानी अपराध की घटना करके, किसी की हत्या करके या कोई ऐसा अपराध किया जो निंदनीय है, घृणित है, तो वो उससे बचने के लिए छुपता है, एकांत में रहता है। एक इसका ये भी कारण होता है और वर्षों बरसात तक भी वो एकांत में बना रहता है। कभी कभी तमाम भेषों को रख लेता है, संतों के भी भेष रख लेता है और कहीं एकांत में रहने लगता है। तीसरा मुख्य कारण जानिए। ये कारण मुख्य है, सामान्य है, आम व्यक्ति को भी हो सकता है। ये इस तरह से होता है, इसे हम दैवी प्रकोप कहते हैं, जो मुख्य कारण है। दैवी प्रकोप होने पर सामान्य मनुष्य एकांतवासी होने लगता है, अलग होने लगता है, उसका व्यवहार, उसका चाल चलन सब बदल जाता है। या तो बहुत अधिक बोलने लगता है या फिर वो गुमसुम हो जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है। लाख कहने पर भी कुछ नहीं बोलता है। अगर बार बार उससे पूछते हो तो वो क्रोधित होता है, अचानक से बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, वो अजीब सी हरकतें करने लगता है। ये दैवी प्रकोप होता है।
दूसरा, इसी में एक और होता है, दैवी प्रकोप दो ही रूपों में होता है, एक पॉजिटिव में, एक निगेटिव में। अगर दैवी प्रकोप यानी देवी कृपा हो जाती है तो भी वो एकांतवासी होने लगता है, यानी उसे कोई रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती है तो भी तो वो एकांत में रहता है, समाज से भिन्न होता है, ताकि हमसे कोई ऐसा संकल्प ना हो जो समाज में असंतुलन फैला दे या समाज हमें बाधित करे। उसके लिए वो एकांत में रहने लगता है, स्वयं को सक्षम समझता है, अन्य समाज से अपने आप को अलग कर लेता है। इस अवस्था में भी वो एकांत में ही रहना पसंद करता है। दूसरा, दैवी प्रकोप की जो बात हुई है, निगेटिव एनर्जी की बात होती है। एक सामान्य मनुष्य को कभी कभी इसका सामना करना पड़ता है। आज के समाज में जो परिवेश है उसमें सारे लोग, ज्यादातर लोग, सारे तो नहीं कहूंगा, ज्यादातर लोग भूत प्रेत की योनियों को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो जीवन उनका इस तरह से है, उन्हें अध्यात्म जीवन कभी मिला ही नहीं। उन्होंने भौतिक जीवन को जिया और वासनाओं का जीवन जिया, क्रोध का जीवन जिया, मलिन जीवन जिया। इस वजह से उनका जो अंतिम परिणाम होता है, यानी मृत्यु के बाद वो भूत योनियों में ही जाते हैं। आजकल इतनी भीड़ भूतों की हो गई है कि असंख्य भूत हो गए हैं। मरने के बाद व्यक्ति भूत ही बनता है, उसकी सदगति नहीं हो पाती है, क्योंकि जीवन उनका पूर्ण रूप से मलिनता से ही भरा रहा है। वर्तमान में जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या में परमात्मा प्राप्ति तो बहुत कठिन है, वो आध्यात्मिक भी नहीं हो पाते हैं, आडंबरी आध्यात्मिक होते हैं, यानी स्वार्थ के लिए ही पूजाएं करते हैं। इसलिए मृत्यु के उपरांत उन्हें संसार ही मिलता है, वो संसार नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए वो सब भूत योनियों में ही जाते हैं, प्रेत योनियों में ही जाते हैं। जब वो अधूरी इच्छाएं लेकर के जाते हैं तो फिर अन्य लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इसे दैवी प्रकोप कहा जाता है। उनके शरीरों में प्रवेश करके अपनी अधूरी इच्छाओं को, जो प्रबल इच्छाएं थी, जिसमें प्रबल आसक्ति थी, उनको पूर्ति करने के लिए उस शरीर पर अपना कब्जा कर लेते हैं और उस शरीर को पीड़ित करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उसे प्रेरित करते हैं, मजबूर करते हैं। इसी को दैवी प्रकोप कहते हैं, इसी को किसी के ऊपर भूत आना कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में एक सामान्य मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है, वो पीड़ित हो जाता है। ऐसा पीड़ित व्यक्ति एकांतवासी हो जाता है, उसे एकांत ही पसंद होता है, क्योंकि भूतों को लाइट पसंद नहीं होती है, भीड़ भाड़ पसंद नहीं होता है, भूतों को शोर पसंद नहीं होता है। वो इससे चिढ़ते हैं, क्रोधित होते हैं, विचलित होते हैं, अशांत होने लगते हैं। उन्हें इतनी बेचैनी होती है कि वो ऊट पटांग कार्य करने लगते हैं, वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। उन्हें एकांत पसंद होता है, अंधेला पसंद होता है, इसीलिए वो एकांत में रहने लगते हैं। तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति, ऐसे पीड़ित जो भी संसारी है, वो एकांतवासी हो जाता है, एकांत में रहने लगता है, उसे एकांत ही पसंद होता है, वहीं उसे सुकून और शांति मिलती है। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से हमें एकांत पसंद होता है। जो साधक आत्मचिंतन करता है, आत्मचिंतन में रहता है, उस साधक को फिर समाज अच्छा नहीं लगता है, संसार से उसकी उदारता बढ़ जाती है, उसे संसार के रसों से कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अंतर में उसे परम आनंद की अनुभूति होने लगती है, जिसके सम्मुख संसार के सारे आनंद फीके पड़ जाते हैं, उसमें उनका कोई रुझान नहीं रहता है। ऐसी अवस्था में वो समाज से अलग होकर के एकांतवासी हो जाते हैं, एकांत में रहने लगते हैं। वो नहीं भी रहते हैं फिर भी वो सामाजिक व्यक्ति हैं, एक ग्रस्त व्यक्ति हैं, फिर भी वो अपने घर में ही एकांत रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो आत्म आनंद में डूबने लगते हैं। यही मूल कारण होता है एकांत में रहने का। इसलिए जब साधनाएं करते हैं आप, एक साधना का एक समय हो जाता है, तो स्वतः से ही साधक का स्वभाव
एकांत में रहने का हो जाता है, वो फिर संसार में बात नहीं करता है, वो सांसारिक बातें नहीं करता है, वो लोगों से अपने आप को अलग रखने का प्रयास करता है। इस अवस्था में उसका मन बार बार एकांत में रहने का मन करता है, आत्म आनंद में रहने का मन करता है, परमात्मा प्राप्ति के उस रस में सदा खोए रहने का मन करता है। इसलिए वो समाज में एकांत रहता है। ये साधक की एक अच्छी उत्तम अवस्था होती है। जब आपका मन एकांत रहने का करे तो आप समझ लेना आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। आपका ध्यान अंतर्मुखी हो चुका है, अंदर की तरफ आसक्त हो चुका है, अंदर में आकर्षित हो चुका है और अंदर में उसने अपना एक ठिकाना बना लिया है। वो बार बार वहीं अब रुकने का प्रयास करता है। संसार से उसे अपना ठिकाना हटा लिया है। ये बहुत अच्छी और उत्तम अवस्था है। ये खुशी की बात है। गुरुदेव दयालु।